आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। सुल्तानापुर विवाद मामले में दीवानी वाद दाखिल, वादी को डर कहीं विपक्षी गण पुलिस को धोखे में रखकर निर्माण को ध्वस्त न करा दें। खबर जनपद भदोही से है, जहां तहसील भदोही अंतर्गत सुल्तानापुर गांव में एक जमीन विवाद लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। कारण यह है कि एक ही जमीन पर दो पक्ष अपना बैनामा दिखा रहे हैं। बताते चले कि आकाश भूमि न्यूज समाचार पत्र द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्यों के अनुसार जो जानकारी सामने आई है, उसमें ओंकार नाथ हरिजन पुत्र रामनिहोर हरिजन निवासी सुल्तानापुर द्वारा आरोप लगाया गया कि आराजी नंबर 392 क पर हमारे द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। हम 5 भाई हैं। आराजी संख्या 392 क की जमीन हमारे पिता द्वारा बैनामा कराई गई थी और हमें प्राप्त हुई है। प्रार्थी ओमकारनाथ हरिजन ने कहा कि मैं और मेरा परिवार आराजी संख्या 392 क की जमीन पर सन 1994 से काबिज है। प्रार्थी ओमकारनाथ हरिजन का आरोप है कि बगल के गांव हरियाव निवासी विपक्षी गण शिवराम बिंद, कृष्णमोहन बिंद, सुरेश बिंद, पुत्रगण शिवराम बिंद व राम प्यारी उक्त जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा करना चाहते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि जमीन पर अपना बैनामा भी बता रहे हैं। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त जमीन पर कच्चा मकान, मढ़ा व आवास बनाकर 30 से 40 वर्षों से हमारा परिवार काबिज है। तहसील समाधान दिवस पर 31 दिसंबर 2021 को राजस्व टीम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का कथन सत्य है। 31 दिसंबर 2021 को तहसील समाधान दिवस पर राजस्व टीम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार आवेदक ओमकारनाथ हरिजन आदि का परिवार विगत 40 वर्षों से कच्चा मकान, मढ़ा व आवास बनाकर काबिज चला आ रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में ग्रामीणों तथा अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा जांच से स्पष्ट हुआ कि ओंकारनाथ का परिवार 30 से 40 वर्षों से उक्त जमीन पर काबिज चला आ रहा है। विपक्षी गण शिवराम पुत्र राम मूरत निवासी हरियाव के द्वारा आवेदक के पक्के निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जबकि विपक्षी गण की भूमि गाटा संख्या 419 में है तथा गाटा संख्या 419 व 392 एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। विपक्षी गण का अपनी भूमि पर कहीं कब्जा दखल नहीं है। विपक्षी गण का आपत्ति अवरोध निराधार है, अतः आवेदक का निर्माण कार्य क्योंकि 30-40 वर्ष पुराने कब्जे दखल भूमि पर कराया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत है। हालांकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तहसील भदोही से मांगी गई सूचना के आधार पर पता चला कि विपक्षी गण जिस जमीन पर आराजी नंबर 419 पर 26 अक्टूबर 1986 को अपना बैनामा बता रहे हैं, वह 1 नवंबर जिल्द नंबर 293 पृष्ठ संख्या 203 से 204 दस्तावेज संख्या 106 पर विपक्षी गण का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस आधार पर उपरोक्त बैनामा फर्जी व मनगढ़ंत है। प्रार्थी ओंकारनाथ द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर ने राजस्व टीम के साथ दिनांक 23 जुलाई सन 2022 को मौके पर जाकर नाप कराया और मौके पर बताया कि जमीन की पैमाइश कराने के बाद स्पष्ट हो गया है कि अवैध कब्जा पर निर्माण कराने का आरोप गलत है। जहां निर्माण हो रहा है वह जमीन ओंकार की है। प्रार्थी का आरोप है कि इसके बाद एसडीएम मौके से चले गए और वहां उपस्थित राजस्व कर्मियों ने प्रार्थी का हस्ताक्षर 3 सादे कागज पर कराया और कहा कि इसकी विधिवत रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद विपक्षी गण द्वारा राजस्व कर्मियों को साजिश व धोखे में रखकर उक्त रिपोर्ट को हम प्रार्थी के विरुद्ध लगवा दिया गया, जबकि मौके पर उपस्थित मीडिया के लोगों ने एसडीएम से प्रशासन के लिए इस संबंध में जानकारी मांगी तो पता चला कि मौके पर वाद का निस्तारण हो गया है और जमीन ओंकारनाथ की है, जिसकी खबर एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी थी। इसकी प्रति भी प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराई गई। इसके बाद विपक्षी गण द्वारा एक बार फिर निर्माण गिराने की धमकी दी गई। इससे परेशान होकर प्रार्थी के भाई सुखलाल व परमजीत द्वारा दीवानी न्यायालय में जाकर दीवानी वाद नंबर मुकदमा 799 सन 2022 सुखलाल बनाम राम प्यारी आदि दाखिल किया गया और निषेधाज्ञा मांगी गई। तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए सबूतों के आधार पर माननीय सिविल न्यायालय ने दोनों पक्षों को उक्त विवादित नंबर 392 क स्थित नक्शा ABCD पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया, जो आज तक कायम व प्रभावी है। प्रार्थी को डर है कि कहीं विपक्षी गण धोखे में रखकर और अपने प्रभाव में लेकर भदोही पुलिस से निर्माण को ध्वस्त करा सकते हैं। हालांकि भदोही एसपी जनप्रिय और न्यायप्रिय हैं। वे बिना तथ्यों को जांचे परखे जमीन विवादों में पुलिस को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देते। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। हरिजन ग्राम सुल्तानापुर, पोस्ट भदोही, जिला भदोही के निवासी हैं। एक
जो है कि शिवराम बिन ग्राम हरियाणा के निवासी हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरा सन 1984 का बैनामा है, जो कि वहाँ काबिज दखल हैं। मेरा घर द्वार मढ़ा, टीन शेड वगैरह, पेड़ वगैरह सब लगा हुआ है। अब मुझे बहुत ज़्यादा हमारे साथ जास्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम मुझे परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे साले तुम्हें मार कर भगा दिया। और सर, मैं सिविल जज कोर्ट के यहाँ गुहार हमारे भाई सुखलाल परमजीत ने न्यायालय में इससे कराए हुए हैं। सर, मेरा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। सर, मेरे साथ न्याय किया। कोर्ट हेडक्वार्टर ज्ञानपुर से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि एक मामला मेरे सामने आया है, जो आराजी नंबर 392 का मौजा सुल्तानापुर तहसील भदोही का मामला है। उसमें 392 का आराजी जो है वो ओंकार के पिता के द्वारा बैनामा कराई गई है। रकबा बहुत बड़ा है, 7 बीघे का है। उसी गांव, बगल के गांव हरियाणा के शिवराम बिंद हैं, जो कि फर्जी तरीके पर एक बैनामा अपना दिखा करके रजिस्ट्री कार्यालय भदोही से और संबंधित कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी करके नाम चढ़वा करके उस नंबर में कह रहे हैं कि हमारे नंबर का बैनामा है, जबकि नक्शे में जो नक्शा रिकॉर्ड रूम से मिला है उसके हिसाब से 392 का और 419 में काफ़ी दूरी दिखाई गई है। उस हिसाब से पूर्णतया असत्य है कि 419 और 392 में बहुत दूरी है। फिर उसके बाद में वो अपने धन बल का प्रयोग करके, जनबल का प्रयोग करके संबंधित कर्मचारियों को धोखे में रख करके और मिला करके धन का दुरुपयोग करते हुए अपने पक्ष में करा करके उस पर क्लेम किए। उस क्लेम के बाद में स्वयं SDM महोदय श्री चंद्रशेखर महोदय मौके पर जा करके नाप जोख कराए और उनका स्टेटमेंट आया यह कि ये जो निर्माण हो रहा है वो ओंकार के बनामे की ज़मीन है और ओंकार जो है पूर्णतः निर्माण करने के स्वतंत्र हैं। फिर उसके बाद जो है फिर वो लोग इंतजार करते रहे कि SDM साहब जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम इस पर धावा एक बार फिर बोलेंगे, क्योंकि नए जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ है। ये लोग इस चक्कर में हैं, उनको मिला करके फर्जी तरीके से गलत सबूत दिखा करके हम पुनः उस ज़मीन पर हो रहे निर्माण को रुकवाएंगे, बस तोड़वाएंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि उनके द्वारा कराया गया बैनामा, जो उनकी माता राम पियारी के नाम है, वो पूर्णतया फर्जी और गलत है। इस आधार पर ओंकार नाथ ने निवेदन किया है मामले की सही जांच करके और माननीय जिलाधिकारी महोदय अपना मत और आख्या प्रस्तुत करें। इसके अलावा ओंकार नाथ के सगे 2 छोटे भाई माननीय सिविल कोर्ट में आकर के उसी प्रॉपर्टी पर स्टे पा लिए हैं और स्टे 18/1/2023 से प्रभावी है। उसके बाद भी उनका कुछ चल रहा है, बच्चियों के का कुछ अपना चल रहा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।